नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। अभी ये देख रहे हैं कि मैं ट्रेन एक्सीडेंट पे कुछ एग्जांपल आपके सामने लेके आया हूँ। अभी आपको पता है कि बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। मैं उसी से रिलेटेड सवाल लेके आया हूँ और मैं आपको ये पूरे गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आज जो मैं तरीका आपको सिखाने जा रहा हूँ वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये तरीका आपको नहीं मिलेगा। आप पूरे YouTube पे सर्च कर लीजिएगा कि अभी इस सवाल को मैं 1 सेकंड के अंदर सॉल्व करना सिखाऊंगा, विद इन 1 सेकंड 2 सेकंड। आप पहले, लेकिन आप समझिए मैं कैसे इसको बताऊंगा, समझिएगा। इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या होगा कि ये 1.5 घंटा की देरी से पहुंचती है, ये 1 घंटे की देरी से पहुंचती है, तो समय का अंतर कितना होगा? आधे घंटे। और आधे घंटे का 2 में गुणा करेंगे तो 1 घंटे, यानी इसकी स्पीड हो जाएगी 60। लेकिन अभी ये नहीं, अभी पहले बेसिक समझिए। अभी बेसिक मैंने 3-4 एग्जाम्पल लिए हैं। एक बार जब आप बेसिक समझ जाएंगे आप यूं ही कर लेंगे। चलिए ठीक है, शुरू करें। आइए देखते हैं। स्टेशन ए से 120 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और यह शेष दूरी अपनी पिछली गति के 2/3 गति के साथ पूर्ण करती है। यदि स्टेशन क्यू पर 1 घंटे 30 मिनट ये देरी से पहुंचती है, यदि दुर्घटना 60 किलोमीटर आगे हुई होती, यानी जहां इसका एक्सीडेंट हुआ है अगर उसके 60 किलोमीटर आगे हुआ होता तो यह मात्र अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे 60 मिनट की ही देरी से पहुंचती, यानी 1 घंटे की देरी से पहुंचती। तो पूछा गया कि रेल का यूजुअल स्पीड क्या है, सामान्य चाल क्या है। पहले इसको बहुत प्यार से समझिए, फिर मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा आपको 1 सेकंड के अंदर। आपको एक से दूसरा सेकंड नहीं लगेगा, यह आपसे वादा है मेरा। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट हमारे लिए जरूर छोड़िएगा, है ना। आप सभी के लिए से रिक्वेस्ट होगी। चलिए, एक स्टेशन ए है, ध्यान से सुनिए। एक स्टेशन ए है और यहां से 120 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, यानी यहां पे एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, ये एक्सीडेंट पॉइंट है। और इस ट्रेन को पहुंचना है कहीं आगे, यहां पहुंचना मान लेते हैं इस पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आपका क्यू। बहुत ध्यान से सुनिए। अच्छा, इसके पहले की जानकारी से हमसे कोई मतलब नहीं है कि 120 किलोमीटर की दूरी पर दुर्घटना हुई, कि 500 पर दुर्घटना हुई, कि 1000 पर दुर्घटना हुई, इससे कोई मतलब नहीं। इसके पहले की जानकारी का कोई रोल नहीं है। अब सुनिए मेरे बच्चों, जब यहां ट्रेन का एक्सीडेंट होगा तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? अगर यहां ट्रेन का एक्सीडेंट होगा तो पॉसिबिलिटी ये होगी कि अगर ट्रेन अपने सामान्य चाल से चलेगी तो वो अपने सामान्य समय से पहुंचेगी, जो भी उसका सामान्य समय रहा होगा। अगर ट्रेन अपने यूजुअल स्पीड, अपने सामान्य चाल के कम गति से चलेगी तो उसको समय ज्यादा लगेगा, है ना। और ज्यादा से तो चलेगी नहीं। अब सुनिए, यहां जब एक्सीडेंट हुआ तो अब ये जो रिमेनिंग दूरी है, ये वाली दूरी, सिर्फ इसी पे सवाल है, इससे पहले से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सवाल यही है। अब सुनिए, जैसे इस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ माय डियर, इस ट्रेन का एक्सीडेंट जैसे हुआ तो ये ट्रेन अपनी पिछली गति की 2/3, पिछली गति की 2/3 का मतलब 2/3 का मतलब 3 से 2, 3 से 2, यानी अब इसने अपनी स्पीड 3 से घटा के 2 कर ली, 3 से घटा के 2 कर ली। मतलब अगर इसकी सामान्य चाल 3 थी तो अब 2 हो गई, इसी को तो घटा बोलेंगे। अगर 2 से 3 हो जाए तब तो बढ़ जाएगी, और एक्सीडेंट होने के बाद तो ट्रेन की स्पीड स्लो होनी है। अब टाइम का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर टाइम का रेशियो जस्ट इसका रिवर्स होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि यहां से ये पॉइंट कांस्टेंट है, यहां से ये पॉइंट कांस्टेंट है। एक सवाल समझाऊंगा, अच्छे से समझिए, बाकी के सारे सवाल हम 2-2 सेकंड में उड़ाएंगे। यहां से यहां पहुंचने का लिए उसकी दूरी समान है, और जब डिस्टेंस इसका कांस्टेंट है तो स्पीड घटेगा, स्पीड घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, यानी स्पीड और टाइम जस्ट एक दूसरे का रिवर्स होगा। यानी पहले टाइम 2, यानी यहां से यहां पहुंचने में उसको अगर 2 यूनिट का समय लगता था तो अब यहां से यहां पहुंचने में उसको 3 यूनिट का समय लगेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड स्लो हो गई है। अब 1 यूनिट का समय ज्यादा लगा, 1 यूनिट, लेकिन वो 1 यूनिट है किसके बराबर? 1.5 घंटे के बराबर। यानी अगर 1.5 आर के बराबर है तो अगर 1 रेशियो की वैल्यू है तो 2 रेशियो का अगर हम गुणा कर दें, यहां गुणा कर दें, तो 2 में 1.5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3 घंटे। ठीक है, यानी यहां से यहां पहुंचने में उसको वास्तव में अगर उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो यहां से यहां वो 3 घंटे पहुंच जाती। अगर इस ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं
हुआ होता तो यहां से यहां ये 3 घंटे में पहुंच जाती, लेकिन एक्सीडेंट हो गया है तो अब ये 4.5 घंटे लगी। तो जो दूरी 3 घंटे में पहुंचना था वो 4.5 घंटे में जा रही, तो इसीलिए हमने बोला कि 1.5 घंटे देरी। अब सुनिए, ये तो एक केस हो गया। अब दूसरा केस ये है कि यदि दुर्घटना ये 60 किलोमीटर आगे होती, अगर ये एक्सीडेंट यहां ना होके मान लेते कि यहां होता, मान ले रहे कि एक्सीडेंट यहां होता, अगर ये एक्सीडेंट यहां होता मेरे बच्चों, अगर ये एक्सीडेंट यहां होता तो भी वही बात है, स्पीड स्लो होती, इसी रेशियो में स्लो होती, इसी रेशियो में टाइम ज्यादा लगता भाई, तो भी तो स्पीड इसी रेशियो में स्लो होती 3 से 2। अब इसकी स्पीड जो यहां से पहले स्लो हो गई है वो कम से कम यहां से स्लो होती है, यहां से स्पीड 3 से 2 होती तो यहां टाइम 3 से 2 लगता, यानी यहां टाइम 2 से 3 लगता, और 1 यूनिट का डिले यहां होता, और 1 यूनिट यहां सिर्फ 1 घंटे के बराबर है। 60 मिनट डिले 1 घंटे, यानी अगर हम 2 से गुना करें, यहां पे अगर हम 2 से गुणा करें, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब यहां से 2 घंटे, 2 घंटे, यानी यहां से सामान्यतः यहां से वो सामान्यतः 2 घंटे में पहुंचती। अगर ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होता तो यहां से ट्रेन नॉर्मली 2 घंटे में पहुंच जाती, और अगर ट्रेन का एक्सीडेंट ना होता तो यहां से वो यहां 3 घंटे पहुंच जाती। तो यहां से ट्रेन यहां पहुंचने में उसका मतलब नॉर्मली बिना एक्सीडेंट के 3 घंटे लगता है, यहां से यहां पहुंचने में 2 घंटे लगता है, यानी ये दूरी ट्रेन 1 घंटे में तय करती, यानी इसी दूरी का मेन है। और ये कितने किलोमीटर आगे? 60 किलोमीटर आगे। और अगर हम 60 किलोमीटर, अब सुनिए ध्यान से, यहां से यहां पहुंचने में हमको 3 घंटा लगता है, यहां से यहां पहुंचने में हमको नॉर्मली 2 घंटा लगता है, यानी ये दूरी हम नॉर्मली 1 घंटे में तय करेंगे। और अगर 60 किलोमीटर हम 1 घंटे में तय करें, 1 घंटे में तय करें, तो हम क्या बोलेंगे, जो ट्रेन की सामान्य चाल थी, यानी जो ट्रेन की सामान्य यूजुअल स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर आवर थी। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया है। अब आइए मैं आपको समझाऊंगा, एक एक सेकंड में सवाल को करना, और मैं बहुत सारे सवाल आपके लिए लाया हूं। अब देखिए ये तरीका कैसे मैं आपको बताता हूं, समझिएगा। अब डायरेक्ट ऑप्शन से करने का, अब देखिए ये अगर पहले ट्रेन 1.5 घंटे की देरी से जाता था, ध्यान से सुनिए, और बाद में ट्रेन 1 घंटे की देरी से, मतलब 60 मिनट का मतलब 1 ही घंटा हुआ, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा हुआ। पहले ये 1.5 घंटे की देरी से जाती थी, अब ये 1 घंटे की देरी से जाती है। तो अगर हम समय का अंतर लें तो समय का अंतर होगा 0.5 आवर, 30 मिनट या फिर आधा घंटा। आप बोलेंगे सर समय का अंतर कितना हो गया, 30 मिनट बोलूं या फिर 0.5 आवर, आधा घंटा, आधा घंटा बोलेंगे, आधा घंटे का अंतर है। अब इस आधे घंटे का अंतर यहां गुणा कर दीजिए 2 में, 2 में मतलब स्पीड इसकी, मतलब समय 2 से 3 हो गया है, टाइम इसका 2 से 3, तो आप ऊपर गुणा कर दीजिए अंश में, यानी इसका अंतर आधे घंटे और आधे में 2 का गुणा करेंगे तो 0.5 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। यानी ये जो दूरी है ना, ये जो 60 किलोमीटर वो 1 घंटे के लिए ही था, इसका मतलब 1 घंटे के लिए ही था, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। फिर से समझिए, इनके समय का अंतर 30 मिनट, डायरेक्ट ऑप्शन से इसके समय का अंतर 30 मिनट, इससे गुणा करेंगे ऊपर वाले से अंश से, इसका मतलब आधे में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 1 घंटा, यानी ये जो दूरी है, ये जो बीच की दूरी है वो सिर्फ 1 घंटे की है। और अगर 60 किलोमीटर हम 1 घंटे में जाएंगे तो हमारी स्पीड होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ट्रेन की जो सामान्य चाल थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए अब डायरेक्ट करते हैं सवाल को, जैसे ये सवाल है। अब आपको करना कैसे डायरेक्ट, पहले वो 2 घंटे देरी से पहुंचती थी और बाद में वो 1 घंटे की देरी से पहुंचती है। मतलब सवाल यही है कि अगर दुर्घटना कुछ आगे हुआ होता तो वो सिर्फ 1 घंटे की देरी से पहुंचती, तो इसके समय का अंतर कितना होगा, 1 घंटा, और गुणा किससे करना, अंश में, तो 5 घंटा देरी से, यानी 5 घंटा। इसका अंतर 1 में गुणा करेंगे 5, यानी ये जो 300 किलोमीटर है वो सिर्फ 5 घंटे के लिए है, यानी दूरी बराबर होता चाल बटे समय, यानी इस ट्रेन की जो सामान्य चाल है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। क्या आपको ये बात समझ आया, कोई दिक्कत? आइए मैं आपको एक सवाल और समझाता हूं, एक सवाल मैं आपको और बताता हूं। ये सवाल देखिए, इस सवाल को देखिए, एक रेल स्टेशन ए से 720 किलोमीटर की दूर पर एक दुर्घटना हुई है और यह शेष
पिछली गति के 75% मतलब, अच्छा 75% का मतलब होता 3/4 गति से चलती तो ये 4.5 घंटे की देरी से पहुंचती। अगर ये दुर्घटना 120 किलोमीटर आगे होती तो 4 घंटे, समय का अंतर आधा घंटा, और आधा में 3 का गुणा करेंगे तो 1.5 होगा, 1.5। यानी ये जो 120 किलोमीटर है ये 1.5 आर की वैल्यू है। यानी ट्रेन की जो सामान्य चाल है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर पर आवर है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा दुनिया का सबसे फास्टेस्ट अप्रोच। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट प्यारा सा जरूर छोड़िए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट लगता है कि सर मैं ये पहली बार सीखा हूं, मैं इस सवाल को मैं डायरेक्ट 2 सेकंड के अंदर कर सकता हूं, तो एक बार जरूर आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।